नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का देसी टीवी भारत पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, नेशनल दस्तक के संपादक पत्रकार बहुजन पत्रकार शंभू कुमार सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। खबर है कि वो वैशाली के लिए निकल रहे हैं और उनको लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या होगा, जीत पाएंगे, हार होगी। हमारे साथ हैं नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। नरेंद्र भाई, शंभू कुमार सिंह जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके इस कदम को आप कैसे देखते हैं? ज़बरदस्त कदम है। हाँ। और उन्हें लेना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। जितने अनुभवी हैं वो और पत्रकार हैं, उन्हें सब चीज़ों का पता है, देश में आबादी का पता है, जातियों का पता है, जिस प्रकार से शोषण हो रहा है, जिसको लेके वो आंदोलित भी रहे हैं। मतलब उनका पत्रकार कम है, एक आंदोलनकारी ज़्यादा रहे हैं वो। पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को जगाया भी है उन्होंने और काफ़ी अच्छे लीडरशिप करेंगे। अगर ऐसे लोग चुन के आते हैं तो मुझे लगता है कि समाज को कहीं ना कहीं, देश के भारतवासियों को एक दिशा मिलेगी और जो दुर्दशा हो रही है भारतवासियों की, कहीं ना कहीं उससे एक कदम होगा इनका, जो समाज को और नए चेहरे आ सकते हैं इनको देखकर। तो उन्हें एक उत्साहवर्धन होगा समाज में युवाओं का कि भाई हमारे शंभू सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे पढ़े लिखे युवा अगर आगे आते हैं तो जो रूरल एरिया हैं, चाहे बिहार में रूरल एरिया हों, जैसे वैशाली जैसे क्षेत्र से लड़ रहे हैं, जहाँ से कभी दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को कभी दावेदारी नहीं दी चुनाव लड़ने की, ऐसी जगह वो दावेदारी कर रहे हैं। वो चाहते, इतने वरिष्ठ मतलब संपादक हैं, वो चाहते जहाँ पर पार्टियाँ अपनी दम कम में हैं वहाँ उनसे लड़ सकते थे, आरजेडी से लड़ सकते थे, अगर बिहार से लड़ सकते थे, भाजपा भी दे सकती थी उन्हें टिकट है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से भी, मगर उन्होंने इस तरीके से सोचा क्यों कि भाई हमने लड़ना है तो किसी और अन्य पार्टी से लड़ेंगे। मैं आपको बता दूं अपडेट नंदा भाई, आरजेडी ने वहां से मुन्ना शुक्ला को प्रत्याशी बनाया है और एलजेपी ने वीणा देवी को प्रत्याशी बनाया है। वहां हमेशा सवर्णों को ही दावेदारी, भागीदारी मिली है। और शंभू कुमार सिंह का ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई बहुजनों को टिकट क्यों नहीं मिल रहा है वहाँ। देखिए, मुन्ना शुक्ला हो कुछ भी, ये व्यक्ति वो है जो अभी तो चमार करके बोला था, वो बदतमीज आदमी। अरे वो जिनके मानसिकता, जिनके गंद जहन में भरा हो, वो सही शंभू सिंह जी ने निर्णय लिया है। हमारे शंभू सिंह जो है बहुत बढ़िया निर्णय लिए हैं कि जहाँ मानसिकता ऐसी सोचो कि ये लोग खड़े हैं और ऐसी पार्टियों से खड़े हो रहे हैं, आरजेडी से, जो खुद जो भारतीय लोगों की बात करती है, किसान की, मजदूर की, शोषित की, वंचित की बात करती है। कहीं ना कहीं लालू जी से हम प्रेरित हैं, उनकी विचारधारा से प्रेरित है और शंभू जी भी प्रेरित है उनकी विचारधारा से। ऐसा नहीं है क्योंकि वो भी हमारी मानसिकता, उसी विचारधारा के लोग हैं और कहीं ना कहीं लालू जी से भी। लेकिन मुन्ना शुक्ला बाहुबली है, उनको टिकट मिलना ये कहीं ना कहीं बाहुबली से कोई मतलब नहीं है। किसी पार्टी से कोई गलत आदमी आ जाता तो उसका चुनाव थोड़ी हो जाएगा। पैसे वाला तो क्या देश के ऊपर बैठ जाएगा? और आदमी प्रधानमंत्री होता, फिर अंबानी प्रधानमंत्री होता इस देश का, अगर इसी प्रकार से लोग होते। तो ऐसा कुछ नहीं, बदलाव के लिए जा रहे हैं। शंभू सिंह जाएंगे तो मुझे लगता है निश्चित ही उनकी ज़बरदस्त फाइट होगी और वो जीतने की संभावनाएं हैं जो प्रबल है उनकी। एक चीज़ और, अभी वैशाली में मायावती जी ने किसी को अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है और शंभू सिंह जी भी चाहते हैं कि वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ें। इसको कैसे, इस समीकरण को देखिए, बहुजन समाज पार्टी को मैं उन्हें क्या कहूँ, अपील क्या कहूँ, वैसे क्या मैं तो ये कह सकता हूँ, दिल की बात बोली जो आपके मैं दिल की बात है, शंभू सिंह जैसा प्रत्याशी कहीं नहीं मिलेगा बिहार के अंदर। अगर वो देती हैं टिकट तो मुझे लगता है इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना के भेज दें तो अच्छा रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष? बिल्कुल, बसपा का बहुत बड़ी लाइन बोल रहे हैं नंदा भाई। अगर बिहार में मजबूती चाहते हैं बसपा की तो प्रदेश अध्यक्ष बना के देखें, जिम्मेदारी भी दें और टिकट भी दें, तो देख लेना वहाँ का बिहार का जो है ना सोच और विचारधारा बिल्कुल चेंज हो। तो ये मैं बड़ी बात बता दूं, ये ऐसा पहली बार मुझे सुनने को मिला है कि अगर मायावती जी शंभू कुमार सिंह को सिर्फ टिकट ना दें, बिहार बसपा का अध्यक्ष बनाएं, संगठन में जिम्मेदारी दें, ये नंदा भाई जी की अपनी राय है। नंदा भाई, इसके पीछे क्या सोचते हैं आप? सोचिए है कि अच्छे लोग आएंगे और विचारधारा जो चाहिए, जिस विचारधारा को लेके वो चैनल पर चलते रहें, वो विचारधारा कहीं ना कहीं ज़मीन पर आ जाएगी और उसको एक साकार सपना मिलेगा। नए नए युवा आएंगे उन्हीं कौमों के, जिनकी लड़ाई लड़ते रहे हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक लोग, वो एक भागीदारी में होंगे। निश्चित रूप से शंभू सिंह जैसे लोग आएंगे तो अच्छे लोग चुन निकाल के आएंगे बाहर और राजनीति में अच्छे युवा बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ये तो फिर लोग कह रहे हैं कि शंभू जी को अब मायावती जी के पास जाना चाहिए। मायावती जी थोड़ी आ जाएंगी शंभू जी के पास। कौन लोग कह रहे हैं? नहीं, वो तो जाएंगे ही, जाएंगे, जाना चाहिए। नहीं, वो जाने चाहिए भाई, टिकट उन्हें चाहिए। कोई बहन जी को थोड़ी टिकट चाहिए। क्या यार, ये कोई वो तो थोड़ी बहन जी के पास जाएंगे तो मना नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं? नहीं, वो मना नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मना करेंगे। इतना बड़ा चेहरा कहाँ मिलेगा यार।
कोई भी दे सकता है, बीजेपी दे सकती है, कांग्रेस दे, कोई मतलब भारत की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो शंभू सिंह को प्रत्याशी ना बनाए। कोई कमी भी तो नहीं है यार। मेहनती इंसान है, जानते हैं राजनीति की ABCD जानते हैं, पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, समझे नहीं। वो पढ़े लिखे लोगों की तो बहुत ज़रूरत है। तो मोदी जी भी ज़्यादा, मोदी जी से कहें वहाँ तक कोई बात मुझे, तो मुझे लगता है PM मोदी जी भी टिकट दे देंगे। मोदी जी भी चैनल पर भी, चारों चैनल पर भी खतरा मंडरा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है। खतरा तो इसलिए मंडरा रहा है ना कि वो BJP से लड़ना नहीं चाहते। अच्छा, ये बात है। ये है बस। BJP से लड़ना चाहते तो भाई वो चैनल कहीं का कहीं और पहुंच जाता है। अभी तो सोशल मीडिया का तो रिस्क क्यों ले रहे हैं शंभू भाई, क्या लगता है? भाई समाज के लिए लेना पड़ता है। समाज के लिए संघर्ष जो व्यक्ति कर रहा है कहीं ना कहीं वो लेगा। और अगर सरकार से डरने लगे तो फिर लड़ेगा कौन हमारे लिए? कौन लड़ेगा इन भारतीयों के लिए? बहुजन विचारधारा के लोग वैशाली में क्यों नहीं अभी तक आ पाए? 75 वर्षों तक इनको वंचित क्यों रखा गया? देखिए, ऐसे लोग पैदा नहीं हुए थे ना शंभू सिंह जैसे। तो शंभू सिंह जैसे लोग पैदा हुए, उसी भूमि से पैदा हुए, तो उन्हें दर्द है अपनी भूमि का, वैशाली का, उसकी मिट्टी का। तो उनके दिमाग में वहाँ चेंज होना चाहिए। और अगर ये लोग नहीं आए तो हो सकता है पहला शख्स मैं हूँ जो मैं ही परिवर्तन करूँ। तो ये कर सकता हूँ मैं। तो इसलिए वो जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि आवाज़ उठानी चाहिए। हम लोग आपके साथ हैं, शंभू सिंह के साथ हैं, बिल्कुल ईमानदारी से समर्थन करते हैं हम शंभू सिंह का यहाँ से। और जितने भी बिहार में लोग हैं, वैशाली में लोग हैं, हम चाहते हैं कि भाई शंभू सिंह का पूरी तरीके से तन मन धन से जैसे भी सहयोग किया जाए वो करें, खुलकर करें। और जहाँ हमारा भी अगर कोई ज़रूरत होगी तो हम भी शंभू सिंह के लिए समय ज़रूर देंगे। भाई हैं हमारे और ईमानदार, क्योंकि हम एक ही विचारधारा के लोग हैं, एक ही सोच के लोग हैं कि शंभू सिंह जैसे लोग निकल के आए और संसद में अपनी जो आवाज़ है वो बुलंद हो। जो चैनलों पे दिखाई देती है वो कहीं ना कहीं संसद के पटल पे सुनाई देगी। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के जो भारतवासी बहुजन लोग हैं उनके अधिकारों को मिलने में कोई देर नहीं लगेगी और अच्छी जगह पहुंचेंगे वो लोग, बहुजन समाज के लोग। उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी, लोकतंत्र में सही भागीदारी मिलेगी जब ऐसे लोग आवाज़ उठाएंगे। लोग कह रहे हैं कि पत्रकारिता छोड़ देंगे तो क्या होगा, सब अनाथ हो जाएंगे। जो लोग बेचारे इनके भरोसे बैठे रहते हैं, गोदी मीडिया तो दिखाता नहीं है यार। कोई वो थोड़ी है कि लोरी सुनाते हैं। पत्रकारिता करेंगे तो गीत गाएंगे, गाना गाएंगे, तभी तुम उसके बिगड़ जियोगे। भाई ये अच्छे बड़े स्केल पे जाना चाहते हैं, इनके जैसे पत्रकार और तैयार हो जाएंगे। अगर शंभू सिंह जी लोकसभा में जाएंगे तो अपने जैसे पत्रकारों को बहुत बड़ा एक दायरा दे देंगे। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो गंदगी मची हुई है उस गंदगी को भी कहीं ना कहीं वो संसद में बैठ के साफ कर पाएंगे। तो इसी जिम्मेदारी के साथ ऐसे लोगों को देना चाहिए। योद्धा हैं समाज के, जो लड़ रहे हैं समाज के लिए, वो बिना डरे लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बोलते हैं। बड़ी हिम्मत चाहिए इनके लिए। स्थिति देखो उनके, बेचारे गांव से आके कितनी मेहनत की और मेन स्ट्रीम चैनलों में भी रहे वो, और उसको भी त्यागा। उन्होंने अपना चैनल इसमें काम किया, दूसरे चैनल में भी, उसको भी चैनल को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये सोचने की बात है, लगन ही तो है, मेहनत है। और ऐसे लोग जब अपने क्षेत्र में, अपने गृह जनपद में जाएँ या गृह वहाँ वैशाली में जाके लड़ते हैं चुनाव, तो मुझे लगता है ये चाहे दबंग हो चाहे कोई हो, सब नंगे होने वाले हैं। और जीतेंगे कौन? शंभू सिंह। शंभू सिंह की जीत की बार बहुजन, बिल्कुल बहुजन जीतेंगे, शंभू सिंह जीतेंगे। और जितना अनुभव है, जितना बोलने की शैली है, जो जितना वो जानते हैं, तर्कपूर्ण जो जानते हैं, मुझे लगता है वैशाली में जितने प्रत्याशी हैं उनके पैर के नखून के समान भी नहीं होंगे विचारधारा में और समझ में, या जितना उन्हें अनुभव है राजनीतिक सामाजिक रूप से जो अनुभव है, शंभू सिंह के बराबर मुकाबले में किसी प्रत्याशी को अनुभव नहीं है। और इस अनुभव का फ़ायदा, इसी सोच का फ़ायदा, इन्हीं विचारों का फ़ायदा वैशाली की जनता को मिल सकता है। और वैशाली की जनता को एकजुट हो जाना चाहिए। शंभू सिंह के लिए आवाज़ वैशाली से उठ रही है और मैं चाहता हूँ बहुत तेज़ी से उठे, एक ऐसा सैलाब उठे, एक ऐसी ही आवाज़ आए कि दिल्ली तक आवाज़ गूंज हो, ताकि ये पहुँचें सीधे संसद भवन में आके बैठें और आप लोगों की, पूरे देश की आवाज़ उठाएं। सिर्फ वैशाली की आवाज़ ना उठाएं, उन शोषित वंचितों की, दलितों की, पिछड़ों की और अल्पसंख्यकों की आवाज़ संसद में पूरे देश की आवाज़ उठाएं, तब आनंद आएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। हम समर्थन करते हैं शंभू सिंह जी का और जहाँ जहाँ कहेंगे हम उनके साथ खड़े हैं। बहुजन नेता क्या साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे, पूरे भारत के लोग साथ दे रहे हैं। चंद्रशेखर जी, मायावती जी, तमाम जैसे सरीखे नेता हैं। नहीं, सभी हैं जो समझदार लोग हैं वो बिल्कुल साथ हैं इनके। जिन्हें समझ है थोड़ी सी भी कि भारतीय समाज की क्या होना चाहिए, बहुजन समाज के लिए क्या होना चाहिए, और जिन्हें संविधान की समझ है, जो संविधान में आस्था रखते हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, वो शंभू सिंह के साथ खड़े दिखाई देंगे। भाई अब देर नहीं करना चाहिए बसपा को, बिल्कुल हथौड़ा गर्म है। बिल्कुल नहीं, मैं तो मैं खुद मांग रहा हूँ, लोहा गर्म है। मैं बिल्कुल बहन मायावती से निवेदन कर रहा हूँ
कि आप शंभू सिंह को टिकट अवश्य दें। और पूरा देश खड़ा है शंभू सिंह के साथ, और बहुत बुद्धिजीवी लोग, बहुत समझदार लोग जो मिशन वाले हैं, कमीशन वाले नहीं है शंभू सिंह के साथ, जो मिशन वाले हैं वो लोग जाके कहीं ना कहीं वैशाली में खड़े होंगे। और हम जैसे लोग हैं जो दिल्ली में बैठे, दिल्ली से भी समर्थन करेंगे, और हम स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ से भी हम दावेदारी ठोकेंगे पूरी तरीके से, यहाँ से आवाज़ उठाएंगे। और बहन जी को प्रधानमंत्री की तो आवाज़ उठाई रहे, और शंभू सिंह जैसे लड़ते हैं तो निश्चित ही पूरे देश में एक जन जागरण तैयार हो जाएगा जो बहुजन समाज या भारतीय समाज के लोगों की आवाज़ बुलंद करेगा और बहन मायावती को प्रधानमंत्री के बनाने में एक मजबूती प्रदान करेगा। बस यही कहना चाहता हूँ। और कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, पूछें। सवाल ये भी है कि जो बहुजन समाज है वो कितना जागरूक हुआ है अभी? बहुत ज़्यादा जागरूक है, पर उसमें कुछ कमीशन खोर है ना, कमीशन खोर और दलालों से बचने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जिला स्तर पर बहुत सारे दलाल हैं बहुजन समाज में, उन्हें लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। पर जानते हो, पहचानते हो तो छोटी छोटी चीज़ों पर लुटो मत। इस वक्त आपको बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है, सिर्फ उन चीज़ों से बच जाओ। कोई नहीं रोक सकता बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनने से। अगर रोक सकता है तो आपका गुमराह होना, आप कहीं भी गुमराह हुए, कहीं भी मिशन से भटके और कमीशन में चले गए तो समझ लीजिए फिर आपकी बहन जी को कोई परमिशन नहीं देगा प्रधानमंत्री बनने की, ये ध्यान रखिएगा। बाबा साहब ने कोड किया था, संघर्ष करो, शिक्षित रहो और संगठित रहो। संगठित है बहुजन समाज? बिल्कुल संगठित है, इसमें कोई दो राय नहीं। संगठित है, कोई मामला होता सभी लोग खड़े हो जाते हैं, आवाज़ बुलंद हो जाती है, छोटे छोटे गाँव कस्बों तक से आवाज़ें गूंजती हैं। तो जागरूक तो है, पर जागरूक का मतलब ये नहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर है। अच्छा। जो सरकारों ने आर्थिक रूप से जेब से कमज़ोर कर रखा है, और उसी का अभाव, उसी की वजह से ये लोग जो है चुनाव के दौरान जिस प्रकार जो गुमराह करना चाहते हैं दलाल, वो कर देते हैं। और मैं वही कह रहा हूँ कि बाकी दिन भी जी रहे हो आप, ये चुनाव के वक्त भी 15 दिन ऐसे निकालना अपने क्षेत्र के, बिकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखना है, आपको समझने की ज़रूरत है और बहन जी का चेहरा देखना, उसके बाद वोट करना कि आपको वोट किसको देना है। मोदी और बहन जी का चेहरा देखें, इस बस इतना कहता हूँ। दो हैं प्रधानमंत्री, एक प्रेजेंट में प्रधानमंत्री है मोदी, जो ये उसकी दौड़ में है, जबकि 10 साल का कार्यकाल सबने देख लिया, और बहन जी हैं प्रधानमंत्री की दौड़ में। दोनों के चेहरे देख के जो आपको ठीक लगे वहाँ बटन दबाना और ची और पी इस बार कर देना ढंग से, तो बहन मायावती प्रधानमंत्री निश्चित बन जाएंगी। शंभू जी के लिए कोई संदेश देंगे? शंभू जी से कह रहा हूँ, बिल्कुल जिस शिद्दत से, जिस मजबूती से आप लगे हो, और बिल्कुल इसी तरीके से आत्मविश्वास जो आपके अंदर है वो दिखाई देता है। मैं भी सुनता हूँ आपको, और अभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मेरा कभी इंटरव्यू लिया हो, बहुत बार बातचीत हुई कि आ जाओ वहाँ पर, उनके ऑफिस में मैं जा नहीं पाया। तो चलिए हम करवा देते हैं इंटरव्यू आपका। बिल्कुल इंटरव्यू देंगे, हम देंगे ना, बिल्कुल। हम तो उनके लिए जाएंगे, खुद भाषण दे के आएंगे भाई, उनके लिए वोट मांगेंगे वैशाली में, ठीक है, तो वो भी एक आनंद होगा। तो इंटरव्यू तो देते रहेंगे हम कभी भी, और आपको भी दे ही रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि शंभू सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भविष्य में आपको भी कहते हैं शुभकामनाएं देते कि आप भी चुनाव लड़ने जाके जहाँ के हो, आप भी ज़मीनी स्तर पर लोकसभा कल तुम भी तैयार करोगे, क्योंकि ये शंभू सिंह जी एक रास्ता बना रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ आपने भी काम किया है। तो मुझे लगता है कि जैसे वो अग्रसर हैं समाज को जगाने में, आगे आप भी अग्रसर होंगे और आप भी कहीं लोकसभा लड़ेंगे। ये शुभकामना है, सबको मुबारकबाद है। शुक्रिया नंदा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नंदा भाई को आपने सुना, बड़ी बेबाकी से, बड़े ही अंदाज में, कोई ना लाग कोई लपेट नहीं, सीधा सीधा बात खरी खरी करते हैं। कैसी लगी ये बातचीत, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।